कभी कभी क्या होता है कि जो कैरेक्टर है उसका लिप सिंक करना होता है और उसके लिए बहुत सारा मैनुअल वर्क लगता है। अगर आपको उतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो ज्योमेट्री नोड्स का यूज़ करके, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है या पूरा घर चलाता है? ठीक है, तो ये क्यों करेंगे, इससे क्या फ़ायदा? ये तो आप बिना ज्योमेट्री नोट्स के भी यूज़ कर सकते हो। इसका दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है काम करने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये एक आपको एक पावरफुल टूल है ज्योमेट्री नोट्स, और इसका यूज़ करके आप बहुत डेप्थ में चीज़ें बना सकते हो सकता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप माउथ शेप क्रिएट करो और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हर चीज़ होने दो। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है और इसके ऊपर ऑलरेडी 2 शेप कीज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री नोट्स के अंदर और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक नोड ट्री, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपने शेप कीज़ हैं उसको मैं इंपोर्ट करूँगा ज्योमेट्री नोट्स में। अब हम लोग कर सकते हैं बेक नोट के थ्रू, ठीक है। तो एक बेक नोट लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो की 1 है ये वाला जिसमें माउथ क्लोज हो रहा है, ये मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको बस बेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर इस वैल्यू को मैं 0 भी कर दूँ तो चूँकि ये डेटा अभी यहाँ से आ रहा है तो ये दिखेगा, यानी कि ये ओपन है, ये क्लोज है। तो ये एक हो गया। एक और लेते हैं बेक, और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा वाला शेप की है वो लेता हूँ बेक। तो ये हो गया और अपने पास 3 क्रिएट हो। एक जो अपना बेस मैश है, बेस मैश, दूसरा इसमें भी हम लोग इसको कर देंगे 0 ताकि ये रीसेट रहे, दूसरा जिसमें माउथ क्लोज है, और तीसरा जिसमें कि ये ओ शेप में, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा काम करते हैं, इसका शेडिंग ऑन करते हैं और इसमें मैं एक सब डिवीज़न मॉडिफायर डाल देता हूँ, सब डिवीज़न सरफेस, तो थोड़ा स्मूथ लगेगा दिखने में, ठीक है। सेलेक्ट किया और अपना जो ज्योमेट्री नोट्स इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। कि अब इसके अंदर हमें इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। तो सिंपल हम लोग इसके ये जो बेक किया है ज्योमेट्री, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग उसका जो पोजीशन है अगर हम लोग इस वाले मैश पे ट्रांसफ़र करें तो वो हम लोग को दिखेगा वैसा ही। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक सेट पोजीशन नोड, ठीक है। और इसका डेटा निकालने के लिए पोजीशन का डेटा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल एक सैम्पल इंडेक्स नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सैम्पल इंडेक्स, और यहाँ पे अपने को निकालना है इसका पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है? एक वेक्टर होता है, राइट। तो वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अपना पोजीशन, अगर मैं इसको टाइप कर सकता हूँ तो ठीक है, और इंडेक्स, ठीक। तो अभी ये जो डेटा है ये अगर इसमें डाल दूँ मैं सेट पोजीशन में तो क्या होगा? माउथ क्लोज, जो कि मेरा ये है। तो अगर इसको मिक्स करना है तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको एक मिक्स नोड ले लूँ, यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर मिक्स करेंगे जिसमें कि एक तो जो ओरिजिनल पोजीशन है इस मैश का वो, और अभी जो ये वाला दूसरा जो बेक वाला है उस ज्योमेट्री का पोजीशन, तो उन दोनों के बीच हम लोग इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक। और इसको हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरे का करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं ये सैम्पल इंडेक्स लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और ज्योमेट्री में मैं ये डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये यूज़ करूँ तो हम लोग ये ओ शेप भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ मैं मिक्स यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप मिक्स यूज़ करेंगे तो फिर दोनों जो शेप है अलग अलग जो शेप कीज़ हैं, जिसमें एक में माउथ क्लोज हो रहा है और एक में माउथ क्लोज हो रहा है और एक में ओ शेप है, उन दोनों को कभी अगर मिक्स करना होगा तो वो मिक्स नोट से नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग को ओरिजिनल मैश का जो पोजीशन है और जो शेप की के मैश का जो पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डेल्टा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल हम लोग मैथ नोड ले सकते हैं वेक्टर का, और ये हम लोग कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, और ये इसका ले लिया जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी अगर ये मैं पोजीशन में नहीं डालूँगा, ऑफसेट में डालूँगा तो ये काम करेगा ऐसा ही,
ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और ले सकते हैं वेक्टर मैथ नोड, और इसको कर सकते हैं हम लोग स्केल। उसके बाद फिर हम लोग ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो इसको फ़िलहाल मैं रखता हूँ 0 या 1, ठीक है। माउथ क्लोज है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, शिफ्ट डी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल पोजीशन से, तो अपने पास ये आ गया। तो यहाँ पे भी एक स्केल ले लेते हैं, स्केल और ये क्लोज। अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम लोग एक ऐड ले सकते हैं, और ये हो गया। तो देखिए अभी ये दोनों मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 0। तो जो ओरिजिनल अपना है वो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो साउंड है वो साउंड इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो साउंड इंपोर्ट करने के लिए हम लोग ले सकते हैं एक वीडियो एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सीन ले लेते हैं, जिस सीन में आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक साउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो साउंड में जाते हैं और जो भी साउंड आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये 2 साउंड जनरेट किया था गूगल AI स्टूडियो से, तो मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो ये आ गया, और आपको जहाँ पे रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सुनने के लिए मैं अपना हेडफोन ले लूँ, सॉरी, ओके। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है या पूरा घर चलाता है? ये 2 बस रैंडम ऑडियोज़ हैं जो मैंने जनरेट किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये बेक करना पड़ेगा की फ्रेम्स में, ताकि हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकें। तो हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री नोट्स में, हम लोगों ने साउंड इंपोर्ट कर लिया, ज्योमेट्री नोट्स में जाते हैं और डेटा जो साउंड का है अगर हम लोग को इधर लेके आना है तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक वैल्यू नोट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं कैरेक्टर साउंड ट्रैक 1, और मे बी और भी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ फ्रेम 1 पे, और ट्रैक 1 कहाँ गया? यह है ट्रैक 1, यह है ट्रैक 1, वाओ। तो करते हैं ट्रैक 2, ठीक है। तो ये ट्रैक 1 है और यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अगर ये नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने कैरेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर ज्योमेट्री नोट से डाला हुआ है, सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद ये वाला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका है जिसको आपने की फ्रेम किया उसको सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आएगा। हम लोग जाएंगे ग्राफ एडिटर में, ठीक है। और ग्राफ एडिटर में जाने के बाद देखेंगे कि ये एक वैल्यू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो हम लोगों ने साउंड इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे सैम्पल करेंगे। तो इसको काम करता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और इसको स्प्लिट करते हैं और जो अपना वीडियो सीक्वेंसर है यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और अपना सीन चूज़ करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, ठीक है। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ओके, स्क्रबिंग ऑन करेंगे यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ प्लेबैक में और इसको स्क्रबिंग ऑन कर देते हैं। और जो सिंक है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्रेम ड्रॉपिंग, ताकि ये प्ले हो तो रियल टाइम में प्ले हो। अगर उसको फ्रेम ड्रॉप भी करना पड़े तो चलेगा, बट ये प्रॉपरली सिंक में प्ले होना चाहिए। सोने भी नहीं देता, ठीक है। तो पहला वाला ये है, रात में कोई सोने भी नहीं देता। मैं ये लेता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, जिस फ्रेम पे जाना है उस फ्रेम पे जाएंगे और उसके बाद चैनल्स, और यहाँ पे है साउंड टू सैम्पल्स। तो ये यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप शॉर्टकट्स में भी डाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप राइट क्लिक करके, चूँकि मैंने ये डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको आएगा ऐड टू क्विक फेवरेट्स, तो ये ले लेंगे। और एक और है चैनल या सैम्पल टू कीज़, ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों को मैंने क्विक फेवरेट में ऐड कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे बस सेलेक्ट करूँगा और क्यू दबाऊँगा और साउंड टू सैम्पल्स पे जाएंगे। और जो अपना साउंड है रात में कोई सोने नहीं देता, ये मैं ले लूँगा। और ये इसके सेटिंग से मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, साउंड टू सैम्पल्स, और ये यहाँ पे आ गया। नॉर्मलाइज ऑन करेंगे तो ये अपना प्रॉपरली यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी क्या करूँगा कि ये जो है साउंड, इसको मैं कीज़ में
कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो आगे पीछे करने के लिए। तो ठीक सेम की को दबाएंगे और साउंड सैम्पल टू कीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने इसको आगे पीछे किया तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ कि मैंने इसको लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, तो ये भी जो है ये मैं यहाँ ले सकता हूँ ऐसे। दोनों सिंक में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं ये दूसरा जो है, तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी फ्रेम 1 पे लाते हैं, इंसर्ट की फ्रेम और साउंड टू सैम्पल्स, टीवी का रिमोट सेलेक्ट करेंगे, साउंड टू कीज़, ये आ गया और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं GX शिफ्ट के साथ, सही है, तो ये दोनों आ गया अभी। और जब ये मूव करूँगा तो आपको यहाँ पे ये मूव होता हो दिखेगा नंबर्स, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो ये होने के बाद मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा जो है इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये जो स्केल है इस स्केल में यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक 1 को लेते हैं और इसको मैं डालता हूँ इधर स्केल में, और जब हम प्ले करेंगे रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता, तो देखें कि ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए कि क्योंकि बहुत ही कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक मैप रेंज लूँगा। मैप रेंज बेसिकली क्या है कि वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है और ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूनिवर्सल है। नॉर्मलाइज हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ एडिटर में भी नॉर्मलाइज यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं लेता हूँ मैप रेंज और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो अपना स्केल है इससे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप सोचो कि जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे गया तो यहाँ पे अभी 0.002 है, वहाँ से लेकर 0.2 गया, आदमी को कोई चैन से सोने भी 0.3 गया था अभी, चैन से सोने भी नहीं देता। ओके, तो ये बेसिकली 0 से 0.3 तक के आसपास जा रहा है। तो जो वैल्यूज़ है वो हम लोग ले सकते हैं कि भाई 0 है, 0 से लेके 0.3 तक ले लेते हैं हम लोग, और ये भी मे बी 0.1 से करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे की फ्रीक्वेंसीज आई डोंट नो, देखते हैं 0 रखते हैं इस पर भी। ओके, और ये 0 से 1 के बीच में। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। तो अभी क्या है कि जो मुंह खुलने का और बंद होने का जो स्केल है वो अभी बढ़ गया है क्योंकि 0 से 1 के बीच मैंने मैप कर दिया है। अभी मुझे लगता है कि उल्टा है क्योंकि जो ओरिजिनल मैश है उसमें मैंने माउथ खुला रखा था और उसके बाद मैंने शेप की किया बंद करने वाला, वो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था। बट यहाँ पे हम लोग उसको उलट सकते हैं, सिंपली इसका जो मिनिमम है वो 1 रखेंगे और जो मैक्सिमम है वो 0 रखेंगे। तो इससे क्या होगा, रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ठीक है, और एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप इस तरह का एनिमेशन करते हैं तो जो साउंड जो एक्चुअल आ रहा है उसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ट्रैक है इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, तो ये भी 51 पे है, इसको 52 पे कर दिया मैंने। ठीक है, और ये वाले को भी 16 है, इसको 165 है, इसको 166 पे कर दिया मैंने। ओके, रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ठीक है, अभी मुझे ये वाला ट्रैक भी सुनना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल मैथ नोड लेंगे, मैथ, और इसको ऐड कर देंगे बस, तो ये वाला भी आएगा। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है या पूरा घर चलाता है? सही है। अभी अपने पास एक और माउथ शेप है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैप रेंज को डुप्लीकेट करूँगा, कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला कनेक्ट करूँगा मैं जो ओ शेप है। तो अगर ये दोनों साथ में प्ले होगा तो कैसा प्ले होगा, रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है या पूरा घर चलाता है? तो ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा। तो मिनिमम में भी रखते हैं 0.2 और मैक्सिमम, और इसको अगर मैं कर दूँ 0 और 1 तो क्या होता है, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे।
रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है। बट बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं रखूँगा मे बी 0.5। रात में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये टीवी का रिमोट है या पूरा घर चलाता है? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे, चूँकि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो बहुत ही डायनेमिक है, लाइव है, इसमें किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है यहाँ पे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।